अस्सलामुअलैकुम। उर्दू फॉरेक्स ट्रेडिंग की खुसूसी ऑडियो बुक में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन 95% रिटेल ट्रेडर से तंग आ चुके हैं जो हमेशा अपना नुकसान करते हैं? क्या आप परेशान हैं कि आखिर क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट बिल्कुल वहीं जाती है जहां आपने सोचा था? अक्सर लोग इसे मार्केट की बेरहमी समझते हैं, लेकिन आज की इस ऑडियो गाइड में हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े राज यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इंतहाई सादा और आम फहम जुबान में समझेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि मार्केट के असल बादशाह यानी बड़े मरकजी बैंक और मालियाती इदारे किस तरह ट्रेडिंग करते हैं। हम समझेंगे कि बड़ा पैसा कहां जा रहा है, लिक्विडिटी क्या है और आप इन बड़े इदारों के नक्शे कदम पर चलकर अपने मुनाफे के इम्कानात को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कोई आम ट्रेडिंग नहीं, बल्कि मार्केट की नफ्सियात को समझने का एक साइंसी तरीका है जो आपको आम ट्रेडर से मुमताज कर देगा। तो चलिए अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए, क्योंकि अब मार्केट के बादशाहों के साथ मिलकर ट्रेडिंग सीखना हुआ और भी आसान। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों अहम है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दरअसल मार्केट के इन बड़े खिलाड़ियों जैसे मरकजी बैंकों और बड़े मालियाती इदारों की हिकमत अमली को समझने का नाम है जो मार्केट की सिमत का तयन करते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में होने वाली बड़ी हरकतें इन्हीं इदारों के भारी सरमाए की वजह से होती हैं, और एक आम ट्रेडर के लिए ये जानना जरूरी है कि बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। जब हम इन बड़े इदारों के नक्शे कदम पर चलते हैं तो हमारी ट्रेडिंग में नुकसान के इम्कानात कम और मुनाफे के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मार्केट की तलब और रसद को गहराई से समझने का एक साइंसी तरीका है जो आपको आम ट्रेडर से मुमताज करता है। एसएमसी और रिटेल ट्रेडिंग का मवाजना। रिटेल ट्रेडिंग में आमतौर पर पुराने पैटर्न्स जैसे ट्रेंड लाइंस और सादा सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लिया जाता है, जिन्हें बड़े बैंक अक्सर ट्रेडर्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स एसएमसी का फलसफा यह है कि जहां रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, वहां से स्मार्ट मनी अपनी ट्रेड शुरू करती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट पर जल्दबाजी करते हैं, जबकि एसएमसी ट्रेडर मार्केट में लिक्विडिटी और इदारों के ऑर्डर्स का इंतजार करता है। ये फर्क ही एक ट्रेडर की कामयाबी और नाकामी के दरमियान की लकीर है, क्योंकि रिटेल तरीके अब बहुत पुराने हो चुके हैं और मार्केट की मौजूदा हकीकतों से मुताबिकत नहीं रखते। एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जिसमें हायर हाई और लोअर लो का दुरुस्त तज्जिया किया जाता है। ये हमें बताता है कि मार्केट फिल वक्त किस सिमत में हरकत कर रही है और बड़े इदारे किस तरफ अपना वजन डाल रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझे बगैर ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड की मजबूती का इल्म नहीं होगा, आप गलत पोजीशन ले सकते हैं। स्ट्रक्चर ही वो नक्शा है जो हमें बताता है कि मार्केट कब अपनी सिमत बदलने वाली है और कब पुराने रुझान को बरकरार रखेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की अहमियत। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस वक्त वकू पजीर होता है जब मार्केट अपने मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक किसी अहम हाई या लो को तोड़कर आगे निकल जाती है। ये इस बात की वाज़े अलामत होती है कि स्मार्ट मनी अब भी इसी सिमत में मार्केट को धकेलना चाहती है और ट्रेंड का तसलसल बरकरार रहेगा। एसएमसी ट्रेडर्स के लिए बीओएस की पहचान इसलिए ज़रूरी है ताकि वो मार्केट की अगली मुमकिना हरकत का अंदाज़ा लगा सकें और अपनी स्ट्रैटेजी को इसी के मुताबिक ढाल सके। जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो पीछे अहम ऑर्डर ब्लॉक्स छोड़ जाती है, जहां से मुस्तकबिल में बेहतरीन एंट्रीज मिल सकती हैं। एसएमसी में लिक्विडिटी का तसव्वुर। फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब वो जगह है जहां बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेज एसएल मौजूद होते हैं। बड़े इदारों को अपनी करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड्स मुकम्मल करने के लिए मुखालिफ सिमत में इतने ही बड़े ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत आम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज हिट करके पूरी की जाती है। आमतौर पर बराबर के हाइज और लोज इक्वल लोज के ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है। एसएमसी ट्रेडर मार्केट में पैसा तलाश करता है, यानी वो देखता है कि कहाँ रिटेल ट्रेडर्स के पैसे पड़े हैं जिन्हें बैंक टारगेट करने वाले हैं। लिक्विडिटी ग्रैब क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसा अमल है जिसमें मार्केट किसी मखसूस लेवल को तोड़कर लोगों को धोखा देती है और फिर फौरन अपनी असल सिमत में वापस मुड़ जाती है। इसे अक्सर स्टॉप हंट भी कहा जाता है, जहां बैंक जानबूझकर कीमत को इस तरह हरकत देते हैं कि आम ट्रेडर्स के अकाउंट से रकम निकलकर उनके पास चली जाए। जब मार्केट एक बार लिक्विडिटी हासिल कर लेती है तो इसके पास आगे बढ़ने का ईंधन आ जाता है और वो बहुत तेजी से अपना असल सफर शुरू करती है।
एसएमसी सीखने का बड़ा फायदा ये है कि आप खुद लिक्विडिटी बनने के बजाय लिक्विडिटी पकड़ने वाले बन जाते हैं। बुलिश और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक वो आखिरी कैंडल होती है जहां बड़े बैंकों ने अपनी भारी पोजीशंस खोली होती हैं और फिर मार्केट वहां से एक बड़ी हरकत करती है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन है जहां से कीमत के ऊपर जाने के इम्कानात होते हैं, जबकि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक वो मकाम है जहां से कीमत नीचे गिर सकती है। जब मार्केट वापस इन ब्लॉक्स के पास आती है तो बड़े इदारे अपने अधूरे ऑर्डर्स को मुकम्मल करते हैं, जिसकी वजह से कीमत वहां से दोबारा मुड़ जाती है। एक एसएमसी ट्रेडर इन ब्लॉक्स को हाई क्वालिटी एंट्री जोन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि यहां रिस्क बहुत कम और मुनाफे का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस ट्रेडिंग। फेयर वैल्यू गैप इस वक्त बनता है जब मार्केट में तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ जाता है और कीमत एक बड़ी कैंडल बनाकर तेजी से निकल जाती है। ये गैप दरअसल एक अधूरा हिस्सा होता है जिसे मार्केट मुस्तकबिल में पुर या फिल करने के लिए वापस जरूर आती है। इम्बैलेंस ट्रेडिंग का मतलब इन्हीं इलाकों को पहचानना है जहां मार्केट ने अपनी कीमतों को मुतवाजन नहीं किया था। एसएमसी ट्रेडर्स इन गैप्स को अपने टारगेट या एंट्री पॉइंट के तौर पर देखते हैं क्योंकि मार्केट मकनातीस की तरह इन खाली जगहों की तरफ खींची चली आती है। ये तसव्वुर ट्रेडर को मार्केट की रफ्तार और इसके अगले हदफ का दुरुस्त तय्युन करने में बेहद मदद फराहम करता है। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स। कारोबार का सादा असूल है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। एसएमसी में इसे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स कहा जाता है। किसी भी ट्रेडिंग रेंज का निचला हिस्सा डिस्काउंट कहलाता है जहां खरीदारी करना बेहतरीन है, और ऊपर वाला हिस्सा प्रीमियम कहलाता है जहां फरोख्त करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बड़े बैंक कभी भी प्रीमियम जोन में नहीं खरीदते और ना ही डिस्काउंट जोन में बेचते हैं, बल्कि वो हमेशा कीमत के मुतवाजिन होने का इंतजार करते हैं। अगर आप इस असूल को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर लें तो आप कभी भी गलत कीमत पर ट्रेड नहीं लेंगे और आपकी ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल निखार आ जाएगा। ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री क्या है? ओटीई फिबोनाची टूल के मखसूस लेवल्स 62% से 79% का मजमुआ है जो हमें बताता है कि मार्केट अपनी वापसी रिट्रेसमेंट के दौरान किस हद तक जा सकती है। ये वो गोल्डन जोन है जहां से कीमत के मुड़ने के इम्कानात 90% से ज्यादा होते हैं, खास तौर पर जब ये किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिल जाए। एसएमसी ट्रेडर्स इस जोन का सब्र से इंतजार करते हैं ताकि वो मार्केट में सबसे कम रिस्क के साथ दाखिल हो सकें। ये तरीक़ाकार आपको मार्केट के ऐन निचले या ऊपरी हिस्से से ट्रेड पकड़ने में मदद देता है, जो आमतौर पर रिटेल इंडिकेटर्स की मदद से नामुमकिन होता है। मल्टी टाइम फ्रेम तज्जिया और एंट्री कन्फर्मेशन। एसएमसी में कामयाबी के लिए बड़े और छोटे टाइम फ्रेम का एक साथ मुताल्ला करना लाजमी है, जिसे टॉप डाउन एनालिसिस कहा जाता है। हम बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4H या डेली पर मार्केट का रुख देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15M या 1M पर एंट्री की तस्दीक तलाश करते हैं। एंट्री कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि जब कीमत हमारे जोन में आए तो वहां स्ट्रक्चर की तब्दीली CHOCH का इंतजार किया जाए ताकि ये साबित हो सके कि अब बड़े खिलाड़ी वाकई हरकत में आ गए हैं। बगैर तस्दीक के ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा मार्केट के इशारे का इंतजार करता है ताकि अपनी कामयाबी के यकीन को पुख्ता कर सके। एसएमसी रिस्क मैनेजमेंट। एसएमसी का एक बड़ा फायदा इसका बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी RR है, जहां आप अक्सर 1:5 या 1:10 तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ट्रेड पर $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका हदफ $50 से $100 होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कामयाब नहीं बना सकती, इसलिए हमेशा अपने कुल सरमाए का सिर्फ 1% ही दांव पर लगाएं। एसएमसी आपको ये ताकत देता है कि अगर आपकी चंद ट्रेड्स नुकसान में भी जाएं तो एक ही बड़ी ट्रेड आपका सारा नुकसान पूरा करके आपको बड़े मुनाफे में ले आती है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग की नफ्सियात। एसएमसी ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना और अपने सेटअप का इंतजार करना है, जो कि बराह रास्त आपकी नफ्सियात से जुड़ा है। चूंकि ये तरीक़ाकार बहुत बारीक बीनी का तकाजा करता है, इसलिए ट्रेडर्स अक्सर खौफ या लालच का शिकार होकर वक्त से पहले मार्केट में कूद पड़ते हैं। एक कामयाब एसएमसी ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने अज़ाब पर काबू पाना होगा और मार्केट के हेरा फेरी को एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह देखना होगा। नफ्सियाती मजबूती ही वो वाहिद चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग के मुश्किल दिनों में साबित कदम रखती है और आपको एक मुनाफा बख्श प्रोफेशनल में तब्दील करती है। इब्तिदाई अफराद के लिए एसएमसी गाइड। अगर आप फॉरेक्स में नए हैं तो एसएमसी आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपके करियर का बेहतरीन आगाज साबित हो सकता है। शुरू में आपको मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक के रवैये को समझने पर वक्त सर्फ करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बराह रास्त लाइव ट्रेडिंग में रकम लगाएं।
डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना और चार्ट्स पर पुराने डेटा को देखना यानी बैक टेस्टिंग आपके एतमाद में इजाफा करेगा। एसएमसी एक समंदर की तरह है, इसलिए कदम ब कदम आगे बढ़ें और पहले बुनियादी तसव्वुरात जैसे बीओएस और ऑर्डर ब्लॉक पर उबूर हासिल करें, फिर एडवांस लेवल्स की तरफ जाएं। एसएमसी में आम गलतियां। एसएमसी ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती हर छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ब्रेक समझ लेना है, जबकि वो बड़े ट्रेंड के खिलाफ जा रहे होते हैं। दूसरी गलती हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझना है, हालांकि सिर्फ वही ब्लॉक्स काम करते हैं जिनके पास लिक्विडिटी और इम्बैलेंस मौजूद हो। बहुत से ट्रेडर्स तस्दीक यानी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते और सिर्फ कीमत के जोन में आने पर ट्रेड ले लेते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा बढ़ जाता है। इन गलतियों से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप अपनी रूल्स पर सख्ती से अमल करें और मार्केट के साथ जिद करने के बजाय इसके बहाव को समझने की कोशिश करें। एसएमसी बामुकाबला इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमेशा माजी की कीमतों पर मबनी होते हैं और मार्केट में होने वाली तब्दीलियों को देर से यानी लैगिंग दिखाते हैं, जबकि एसएमसी खालिस प्राइस एक्शन पर मबनी है जो आपको बर वक्त फैसले करने में मदद देता है। इंडिकेटर्स आपको ये नहीं बता सकते कि बैंक कहां से खरीद रहे हैं, लेकिन एसएमसी चार्ट पर उनके निशानात वाज़ेह कर देता है। एक एसएमसी ट्रेडर को किसी पेचीदा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक साफ चार्ट पर स्ट्रक्चर और वॉल्यूम को देखकर पूरी कहानी समझ जाता है। यही वजह है कि पेशावर ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के बजाय स्मार्ट मनी के फलसफे को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा काबिल भरोसा है। एसएमसी के तवील मुद्दती फवाइद। एसएमसी सीखने का सबसे बड़ा तवील मुद्दती फायदा यह है कि आपकी ट्रेडिंग में इस्तेहकाम यानी कंसिस्टेंसी आ जाता है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना छोड़ देते हैं। ये तरीकाकार आपको एक ऐसा हुनर सिखाता है जो जिंदगी भर आपके काम आता है, क्योंकि मार्केट के बुनियादी असूल कभी नहीं बदलते। जब आप बड़े इदारों के साथ ट्रेड करना सीख जाते हैं तो आपका अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर बढ़ना शुरू हो जाता है। एसएमसी ट्रेडिंग ना सिर्फ माली तौर पर फायदेमंद है, बल्कि ये आपको मार्केट का एक ऐसा तज्जियाती नजरिया देती है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। इख्तितामी ख्याल। फॉरेक्स में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर में ये कहना बेजा ना होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट महज एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मार्केट को देखने का एक नया चश्मा है। ये आपको वो सच्चाई दिखाता है जो आम तौर पर चार्ट्स की चमक दमक में छुप जाती है, यानी ये कि मार्केट को कौन चला रहा है और क्यों। अगरचे इसे सीखना थोड़ा वक्त तलब है, लेकिन इसके नताइज आपकी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आप वाकई फॉरेक्स को एक पेशा बनाना चाहते हैं तो एसएमसी को समझना आपके लिए नागुज़ीर है, क्योंकि मार्केट के बादशाहों के खिलाफ चलकर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनके साथ चलकर ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आसान उर्दू ज़बान में सीखने के लिए मेरे ट्विटर सफ़र का हिस्सा बने। यहाँ हर चीज़ ज़ीरो से सिखाई जाती है। ज़रूरी नोट और डिस्क्लेमर: इस ऑडियो बुक और वेबसाइट पर फराहम करदा तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक इंतहाई पुरखतर अमल है, इसीलिए किसी भी किस्म की सरमायाकारी से पहले मार्केट के खतरात को समझना ज़रूरी है। उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग या मोहम्मद शाहिद आपके किसी भी किस्म के माली नफ़ा या नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग के काम करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। याद रखिए, फॉरेक्स में कामयाबी का रास्ता सिर्फ मुसलसल सीखने से गुजरता है। लाइव चार्ट्स और एडवांस स्ट्रैटेजीज के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग पर तशरीफ़ लाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।